Allahu Akbar, Allahu अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमामी हज़रात बखैर वाफ़ियत होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से ये नाचीज़ आप तमाम सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तक़बाल करता है, खैर मकदम करता है। शब बरत के इस मौके से बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि क्या शब बरत की कोई ख़ास इबादतें हैं, या फिर इस रात नमाज़ पढ़ने का या कुरान करीम की तिलावत करने का या ज़िक्र व अज़कार का कोई ख़ास तरीक़ा शरीयत में दर्ज झेल है। क्या इस रात अपने घरों को, अपने मोहल्लों को लाइटों से चमकाना, चकाचौंध करना ज़रूरी है? क्या इस रोज़ हलवा बनाना ज़रूरी है? क्या इस रोज़ देग वग़ैरह का बँटवाना ज़रूरी है? और इन तमाम सवालों की हकीकत शरई नुक्ते नज़र से क्या है? इस्लाम में इन सवालों की क्या हकीकत है, क्या हैसियत है? आइए इस रोशनी में बात करते हैं कि अव्वलन मैं आप तमामी हज़रात से ये बात अर्ज़ कर देना बेहतर समझता हूँ कि इन तमाम की तमाम चीज़ें खुराफात हैं और फजूल और बकवास हैं। ना ही शब बरात की कोई ख़ास इबादत है, ना ही इस रोज़ कब्रिस्तान जाकर वहाँ चक्कर लगाना और अपनी इबादतों को अंजाम देना ज़रूरी है, और ना ही इस रोज़ पटाखे जलाना ज़रूरी है, और ना ही इस रोज़ लाइटों का इंतज़ाम करना ज़रूरी है, और ना ही इस रोज़ इबादतों के अदा करने का कोई ख़ास तरीक़ा शरीयत में बयान किया गया है। शरीयत में शब बरात की हैसियत इतनी है कि ये रात अल्लाह के सामने रोने का है, ये रात अल्लाह के सामने अपने गुनाहों के लिए मुआफ़ी मांगने की है, ये रात अपनी मग़फ़िरत करवाने की है, ये रात अल्लाह को खुश करने की है। और इस रात में इबादतों करने का जहाँ तक सवाल है और इबादत करने के तरीक़ों का जहाँ तक सवाल है, तो ऐसी कोई भी ख़ास बात शरीयत में बयान नहीं फरमाई गई है। ऐसा कोई भी तरीक़ा, कोई भी ख़ास तरीक़ा शरीयत में बयान नहीं फरमाया गया है। आप इस रात नमाज़ें वैसे ही अदा करें जैसी कि आप आम दिनों में पढ़ा करते हैं। आप इस रात भी कुरान की तिलावत वैसे ही अंदाज से करें जैसी कि आप आइंदा दिनों में, आइंदा वक्तों में किया करते हैं। आप इस रात भी ज़िक्र व अज़कार वैसे ही करें जैसा आइंदा दिनों में आप ज़िक्र व अज़कार किया करते हैं। यूट्यूब पर या दीगर सोशल मीडिया पर अपनी टीआरपी वगैरह या अपने व्यूज़ वगैरह बढ़ाने के लिए, या फिर ऐसे बहुत सारे उलमा के बयानात या फिर ऐसे बहुत सारे जुहला के बयानात जो है देखने से सुनने को मिलते हैं, जिसमें उन्होंने शब बरत की कुछ ख़ास इबादतें बयान की हुई होती हैं और इबादतों को करने का कुछ ख़ास तरीक़ा बयान किया हुआ होता है। तो मेरा उन तमाम ही हज़रात से एक सवाल है कि वो दलाइल पेश करें और अल्लाह के नबी की हदीस से दलाइल पेश करने की कोशिश करें। बहुत सारे उलमा ये भी फरमाते हैं कि इस रोज़ जो है देग बनवाना, लंगर बनवाना, हलवा बनाना, कब्रिस्तान जाना, ये अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है, नौज़ुबिल्लाह। तो आप उनसे ऐसी हदीसों का हवाला मांगें और वैसे उलमा की आप तरदीद करें, वैसे उलमा की मुखालिफत करें जो शरीयत में बिगाड़ पैदा करती है, जो शरीयत में और हमारे दीन में बिदअत को बढ़ावा देती है। उम्मीद आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और इस बात को बखूबी ज़हन नशी कर लें कि शब बरअत सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करने की रात है, और चूँकि इस्लाम ही सादगी का नाम है, इस्लाम सादगी का नाम है, इसलिए इस्लाम की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी अराकीन हैं, तमाम की तमाम चीज़ें वो सादगी पर मबनी है। तो ये रात भी सादगी पर मबनी है। आप इबादतें करें, इबादतों के ज़रिए अल्लाह को मनाने की कोशिश करें और इस बात को दृढ़ से बांध लें कि कोई भी ख़ास इबादत इस रात में करने के लिए शरीयत इजाज़त नहीं देती है। बस नमाज़ें पढ़ें जैसे पढ़ा करते हैं, अब रोज़े रखें आइंदा दिन जैसे रोज़े रखा करते हैं, अब नवाफिल पढ़ें जैसे पढ़ा करते हैं, कुरान की तिलावत करें जैसे किया करते हैं। कोई भी ख़ास तरीक़ा इस रात करने का हुक्म शरीयत ने नहीं दिया है। इबादतें करें जैसी आप किया करते हैं, दुआएं करें जैसी आप किया करते हैं। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।